So, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who builds his house on the rock, and the rain fell, and the floods and torrents came, and the wind blows and slammed against that house, yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain fell, and the floods and torrents come, and the winds blew and slammed against the house, and it fell, and great and complete was its fall. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, वचन हमें सिखलाती और बतलाती है पिता कि हमारा आत्मिक जीवन जो प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद हमारा आत्मिक जीवन चलता है, यह आत्मिक जीवन का कोने का सिरा और इस आत्मिक जीवन के नींव और इसका आधार प्रभु यीशु मसीह आप है। परमेश्वर, आपका वचन आधार है, आपका कहा हुआ वचन आधार है, आप साक्षात आधार है। यू द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हम जब आपके वचन को सुनते हैं, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर हम उस पवित्र क्रूसिफिक्शन को, उस पवित्र क्रूस की बलिदान और कथा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन में आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है उस वचन के साथ, जिसके साथ तो हमारे जीवन में हमारा आत्मिक जीवन की नींव को रखता है और हमें उसमें परमेश्वर आगे बढ़ाता है। वचन कहता है परमेश्वर कि अगर तुम मेरी बातें सुनकर मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मेरी बातों में से मानते हो, तो तुम उस वाइज पर्सन के समान हो जिसने अपने घर चट्टान के ऊपर बनाया है। परमेश्वर वचन कहता है कि जो अगर हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्मरण कर रहे हैं और उनके वचनों पर अपने पूरे ध्यान को लगा कर रखे हैं, तो वचन कहता है कि हम परमेश्वर की बातें सुनकर उसे मान रहे हैं। यदि तुम मेरी बातें सुनकर उसे मानते हो, बातें जो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है और जो आज हम बाइबल के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझ पाते हैं, जब इसका मतलब कि हमारा आत्मिक जीवन जिसका आधार प्रभु यीशु मसीह है, उनका पवित्र वचन है और जिस पर हम निर्धारित अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा रहे हैं, हम उस वाइज पर्सन के समान है जिसने अपने घर को चट्टान रूपे यहोवा परमेश्वर के ऊपर निर्धारित किया है। चट्टान परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि वो पवित्र है और परमेश्वर वचन जो वाइज और खूबसूरत रीति से बुद्धिमान बातों को हमें बतलाता है, हमारा जीवन उस चट्टान स्थिरता को दिखलाता है कि हम उस स्थिर आत्मिक जीवन में खड़े हो रहे हैं, जहाँ परिस्थितियाँ कैसे भी आएगी हम गिरने के और सत्यानाश होने के कंडीशन में नहीं हैं, क्योंकि उस जीवन को परमेश्वर ने अपने वचन से स्थिर किया है। और वचन वास्तविक तब होता है जब हम वचन को सुनते सिर्फ नहीं है, पर वचन के हम विश्वास से ग्रहण कर उसे कर्ता भी बनते हैं। इसलिए होने को पाए परमेश्वर जिस वचन के बारे में तू कहता है, हमारा चुनाव हमेशा हो परमेश्वर के हम वचनों को ध्यान से सुने और उसे अपने जीवन में माने, ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन और ज़्यादा स्थिर हो कि परिस्थितियों में परमेश्वर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने विश्वास को गिरता हुआ ना देखें, पर हम स्थिर रहें उस पर्सन के हिसाब से नहीं जिसने परमेश्वर की बातें सुनकर नहीं मानी। हम वचनों पर ध्यान दें, वचनों पर मनन करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सही रीति से वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर उसे लागू करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को जो अनुशासित और जो ग्रिप्ड इन क्राइस्ट तुझे करना है, ताकि हमारा नींव, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बहुत स्ट्रांग हो, ताकि हम परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन को परिस्थितियों के सामने झुकता हुआ ना देखें, ताकि परमेश्वर जब परिस्थितियाँ आए
तो परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन उससे हिलकर गिरे नहीं, जैसा परमेश्वर बहुत बार हो जाता है लैक ऑफ फेथ की वजह से। बट हमारा विश्वास अटूट रीति से परमेश्वर पे हो और हम वचन के कर्ता और उसके आगे कार्य बने और हमारे जीवन के वजह से आपको महिमा मिले। सारी बातों को तू जानता है, सारी बातों को तू संभालता है, हमें सही रीति से चलाने में सहायता करता है और हमें ठोकर नहीं खाने देता है। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हम बहुत बार परमेश्वर चुनाव सही नहीं कर पाते हैं, पर तेरी अगुवाई और तेरी सहभागिता हमें सहायता करती है पिता कि हम गलत चुनाव ना करें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि सही चुनाव में, सही अगुवाई में और सही रीति से हमारे जीवन में अनुशासन जो तेरे अनुसार है वो तेरी अगुवाई में पूर्ण रीति से हो, ताकि परमेश्वर हम तेरी सहभागिता के आशीष को पाएँ और तेरी सहभागिता में आशीषित ठहरे और परमेश्वर हमारे जीवन में हम और ज़्यादा आपकी अगुवाई के साथ ब्लेसेड हों, ताकि परमेश्वर तेरा टीचिंग्स और तेरा ज्ञान हमें और ज़्यादा प्रकाशित करे। परमेश्वर हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, इसे तेरे वेदी में समर्पित करते, अपने साथ अपने प्रियजनों को तेरे वेदी में समर्पित करते। किसी के परमेश्वर जीवन में जो तुझ पर विश्वास करता है, हमें पता है पिता कि तो अपने विश्वासी और अपने धर्मी जनों को लज्जित होने नहीं देता है। हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा अद्भुत कार्य हो, दखल हो, हम सब ब्लेसेड ठहरे और जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। तेरी पवित्र चंगाई हर एक को छुए और हर एक को तेरे डिलीवरेंस से ब्लेस हो। हम धन्यवाद देते और इन सारी प्रार्थना को मांगते हैं फादर, ते अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।